नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसीन में। दोस्तों मैं गोविंद मेवाड़ा और आज हम बात करने वाले हैं एमएसपी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में। क्या होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, कौन जारी करता है, ये सारे के सारे हम जब सीएसीपी केंद्रीय माफ़ कीजिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको पूरा का पूरा बताया है। जिन विद्यार्थियों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, आई बटन में दोस्तों लिंक दे रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ज़रूर देखिए एक बार, उसमें सारा का सारा मैंने प्रारूप दे रखा है कि क्या एमएसपी होती है, कौन जारी करता है, कैसे जारी की जाती है, गणना कैसे की जाती है। आज केवल हम बात करेंगे दोस्तों खरीफ 2021-22 के लिए जो एमएसपी या जो न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने जारी किए हैं उनके बारे में कि क्या तो ये मूल्य हैं और क्या इनमें परिवर्तन किए गए हैं। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है बहुत रोचक होने वाला है और कृषि विद्यार्थियों के साथ साथ कृषि करने वाले यानी किसान भाइयों के लिए भी ये बहुत लाभदायक है। किसान भाई भी इसे एक बार पूर्ण देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक गुजारिश है आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी कृषि विद्यार्थियों और किसान भाइयों के लिए मैं रोजाना कुछ न कुछ नया या रोचक जानकारी भरा वीडियो लेकर आ रहा हूं और वो भी बिल्कुल निःशुल्क है। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल अपने YouTube से इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन में ऑल के निशान पर आपको क्लिक करना है। उससे क्या होगा दोस्तों, हमारे जितने भी वीडियोस है वो आपको सबसे पहले शो होंगे नोटिफिकेशन में, आप हम तक पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। न्यूनतम समर्थन मूल्य दोस्तों कुछ जानकारी छोटी सी ले लेते हैं। जिन भाइयों ने या जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखा है, जिन विद्यार्थियों ने वो वीडियो नहीं देखा, वो भी देखें और यहाँ से हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं कि छोटा मोटा सा एक आइडिया लग जाए कि एमएसपी जो है या ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये जारी कौन करता है। अब अगर जारी की बात करें तो हमने वहां भी पढ़ लिया था, सीएसीपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग नाम की एक संस्था है। ये दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और ये क्या करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है। अब अगला क्वेश्चन या अगली दिमाग में आएगी ये कब कब जारी होता है। तो दोस्तों है इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्ष में कितनी बार एमएसपी जारी होती है। 2 बार जारी होती है, एक बार खरीफ में और दूसरी बार रबी में। और कब की जाती है तो बुआई से पूर्व की जाती है। उसके बाद दोस्तों हम ये थोड़ा सा आइडिया लगा लें कि कितनी क्रॉप्स पे एमएसपी जारी करते हैं। ये तो नहीं है कि सारी क्रॉप्स पे एमएसपी जारी हो जाए, तो 22 जो टोटल क्रॉप्स हैं उन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी होता है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कहीं कहीं 23 फसलें दे रखी है। दोस्तों 23 फसलें क्यों है, 23वीं जो फसल है वो शुगर केन है, गन्ना है, उस पर एफआरपी जारी होती है, उचित एवं लाभकारी मूल्य जारी होता है। इसीलिए 22 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य और 23वीं आपकी जो फसल है वो गन्ना है, उस पर एफआरपी उचित एवं लाभकारी मूल्य घोषित किया जाता है। अब दोस्तों बात आ जाती है, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि इसकी गणना कैसे होती है। कई बार हमारे किसान भाइयों के या किसी कृषि विद्यार्थियों के दिमाग में ये चलता है कि कृषि विभाग या कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो इन रेटों को तय करता है या न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है, ये किस बिहाफ पे, किस गणना करके या किस तरह की गणना करके ये हर साल जारी करते हैं। या कुछ लोग आइडिया लगाते हैं कि थोड़ा बहुत बढ़ा के कर देते होंगे, ऐसा नहीं है। लगभग 50% से ज़्यादा लाभ दिलाने की मंशा है जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की होती है। अब दोस्तों क्या होता है, कैसे होता है, उसको एक उदाहरण से समझते हैं। और जो उद्देश्य माना जाता है इस आयोग का वो ये माना जाता है कि किसान को उसकी उत्पादन लागत का, उसकी कृषि लागत का 50% परिलाभ मिले इस एमएसपी पर। अब कैसे, उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि आपने एक मक्का की फसल लगाई है और 1 क्विंटल मक्का का प्रोडक्शन करने के लिए आपकी जो टोटल लागत आती है वो 1000 रुपये आती है। ये आपको सपोज करना है, उदाहरण दे रहा हूँ। एक क्विंटल मक्का आपने प्रोडक्शन की है किसी किसान ने, उसको खर्चा कितना आया, 1000 रुपये खर्चा आया। अब डिपार्टमेंट या जो सीएसीपी इसकी एमएसपी तैयार करता है वो इस लागत को 1000 रुपये को मान के उसको 50% लाभ देने की सोचता है। तो उसका 50% अगर परिलाभ लाभ निकाला जाए तो 500 रुपये होता है। और अगर हम इस केस में न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा वो आपका 1000 + 500 1500 रुपये होगा।
तो इस तरह से दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य निकाला जाता है, कम से कम 50% परिलाभ दिया जाता है। और इस बार कई ऐसी क्रॉप्स है जिसमें 60-65% लाभ भी हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे उन फसलों के बारे में जिनकी एमएसपी 2021-22 खरीफ के लिए जारी कर दी गई है। अगर दोस्तों पहली क्रॉप की बात करें हम, तो वो है आपकी धान। अब दोस्तों जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा तो कन्फ्यूज़न यहाँ ये रहता है कि चावल की जो फसल है उसमें दो एमएसपी जारी की जाती है। एक तो जो नॉर्मल चावल की फसल होती है उसके लिए एमएसपी अलग से जारी होती है, और जो एक अलग से ग्रेड ए होता है उसके लिए अलग जारी होती है। अब अगर दोस्तों हम धान या चावल में सामान्य फसल की बात करें तो 1940 रुपए प्रति क्विंटल इसकी एमएसपी जारी हुई है। ये धान की बात हो रही है दोस्तों। चावल प्रोसेस्ड होने के बाद में बनता है, धान विदाउट प्रोसेस जो होता है वो 1940 रुपए प्रति क्विंटल इसकी रेट तय की गई है। अब अगर पिछले साल की तुलना में हम माने कि ये कितना बढ़ा है या घटा है, तो पिछले साल की तुलना में ये 72 रुपीज बढ़ा है, यानी 72 रुपए अधिक हैं। अब अगली बात करें धान या चावल के ए ग्रेड की, तो इसकी जो एमएसपी है वो 1960 रुपए है, और अगर हम इसमें भी माने तो 72 रुपए इसमें भी पिछले साल के अगेंस्ट बढ़े हैं। अगली फसल है दोस्तों जवार, और जवार में भी चावल की तरह ही दो प्रकार से एमएसपी जारी होती है। एक जवार हाइब्रिड जिसे हम संकर बोलते हैं, और एक जवार मालदंडी। तो दोस्तों अब अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो 2738 रुपए पर क्विंटल, यानी 27 रुपए और 38 पैसे किलो के हिसाब से इसकी एमएसपी जारी हुई है। और अगर पिछले साल की तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो 118 रुपए पर क्विंटल बढ़े, 118 रुपए पर क्विंटल इस साल बढ़े हैं पिछली खरीफ से। उसके बाद दोस्तों अगली बात करें हम जवार मालदंडी की, और उसकी अगर हम एमएसपी की बात करें तो 2758 रुपए, यानी हाइब्रिड में से 20 रुपए अधिक हैं क्विंटल पर। और अगर इसकी भी हम बात करें तो 118 रुपए प्रति क्विंटल उस साल से या गत साल से इस बार बढ़े हैं। अगली बात करेंगे दोस्तों हम बाजरे के बारे में, जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। और बाजरे की अगर एमएसपी की बात की जाए तो बाजरे की जो एमएसपी है वो 2250 रुपये है। अब 2250 रुपये है, इस पे कितने पैसे पिछले साल से बढ़े हैं उसकी अगर हम बात करें 100 रुपये, यानी 100 रुपये पर क्विंटल इस साल बढ़े हैं। उसके बाद अगर दोस्तों अगली फसल की बात करेंगे रागी की, और रागी की अगर एमएसपी हम देखें तो 3377 रुपये इसकी एमएसपी जारी की गई है, और ये एमएसपी पिछले साल से 82 रुपये यानी 82 रुपीज़ ज़्यादा है। अगली क्रॉप की बात करेंगे दोस्तों हम मक्का, और मक्का भी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका एरिया है। और पूरे राजस्थान में भी अगर हम भीलवाड़ा या मेवाड़ क्षेत्र को माने तो मक्का का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन या एरिया यहाँ पे हमारे यहाँ होता है। तो अगर इसकी एमएसपी की बात करें तो 1870 रुपये इसकी पर क्विंटल रेट रखी गई है एमएसपी के तहत, और 20 रुपये प्रति क्विंटल पिछले वर्ष से इस साल इसकी बढ़ाई गई है। अब अगर दोस्तों अगली बात करें अरहर या तुअर की, जिसे हम तुअर की दाल बोलते हैं, वही फसल अरहर या तुअर बोली जाती है, और इसकी जो एमएसपी है वो 6300 रुपये प्रति क्विंटल की गई है, और पिछले वर्ष से इसकी 300 रुपये बढ़ाई है, यानी पिछले साल इसकी 6000 रुपये एमएसपी थी, इस साल इसकी 6300 की गई है। अगर अगली क्रॉप की बात की जाए दोस्तों तो मूंग और दलहन में बहुत अच्छी एमएसपी मिलती है। तो दलहन की अगर बात करें दोस्तों हम 7275 रुपये पर क्विंटल, यानी 72 रुपये 75 पैसे पर किलो के हिसाब से इसकी एमएसपी जारी हुई है। और अगर पिछले वर्ष की हम बात करें कि पिछले वर्ष से कितनी बढ़ी है, तो 79 रुपीज पिछले वर्ष से इसकी एमएसपी बढ़ी है। अब दोस्तों अगली बात करेंगे हम उड़द की, और उड़द की अगर हम एमएसपी जाने तो 6300 रुपये यानी 6300 रुपये इसकी एमएसपी जारी की गई है। और अगर पिछले वर्ष की तुलना में हम माने तो इसमें भी 300 रुपये की वृद्धि हुई है। अगली क्रॉप की अगर हम बात करेंगे दोस्तों मूंगफली, ये तिलहनी फसलों में आती है, और तिलहनी फसलों में इसकी अगर एमएसपी की बात करें 5550 रुपये इसकी एमएसपी इस वर्ष जारी हुई है, और पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम बात करें तो 275 रुपये की वृद्धि यहाँ पर हुई है। अगली बात करें दोस्तों हम सूरजमुखी की, और अगर सूरजमुखी की हम बात करते हैं तो इसकी एमएसपी है 6015 रुपये, और पिछले वर्ष की तुलनात्मक माने तो इस साल 130 रुपये
की वृद्धि प्रति क्विंटल हुई है। अगली फसल है दोस्तों सोयाबीन पीला। अब सोयाबीन में भी वैरायटीज आती है, उसमें जो एमएसपी जारी हुई है वो सोयाबीन पीले की हुई है और इसकी जो है 39.50 रुपये यानी 3950 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी जारी की गई है। और इस पे अगर पिछले साल की तुलना में अध्ययन करें तो 70 रुपये की वृद्धि हुई है। अगली फसल है आपकी तिलहन में तिल, जिसकी जो एमएसपी हम मानेंगे वो एमएसपी दोस्तों 7,307 रुपये है, यानी 73 रुपये से कुछ पैसे ऊपर ये प्रति किलो इसकी एमएसपी रहेगी। और लास्ट ईयर की अगर माने तो बहुत अच्छा वृद्धि इसमें देखी गई है, 452 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि, यानी 4.5 रुपये पर केजी की वृद्धि यहाँ पर हुई है। उस तिल के बाद दोस्तों हम बात करेंगे राम तिल के बारे में, और राम तिल को हम नाइजर बोलते हैं। और नाइजर सीड की जो एमएसपी जारी की गई है इस साल वो 6,930 रुपये है, और पिछले साल के परिप्रेक्ष्य में इसकी वृद्धि देखी जाए तो 235 रुपये प्रति क्विंटल इसमें वृद्धि हुई है। अगली बात करेंगे दोस्तों हम कपास की, और कपास राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में कैश क्रॉप में इसकी गिनती होती है, और राजस्थान गुजरात में इसके सर्वाधिक प्रोडक्शन देखे गए हैं, और महाराष्ट्र के एरिया में भी कॉटन का अच्छा प्रोडक्शन है। लेकिन हमारे यहाँ जो कैश क्रॉप की जो मुख्य क्रॉप है वो कॉटन है। अब इसके जो दो रेशों के अलग अलग प्रकार होते हैं दोस्तों, मध्यम जो रेशा होता है उसकी हम एमएसपी की पहले बात करेंगे तो 5,726 रुपये 57 रुपये के समथिंग इसकी एमएसपी जारी हुई है, 57 रुपये पर केजी, यानी 5,726 रुपये प्रति क्विंटल। और पिछले साल की तुलना में यहाँ पे 211 रुपये बढ़े हैं दोस्तों। तो ये थी सारी की सारी दोस्तों आपकी इस साल की एमएसपी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, और सभी किसान भाइयों के लिए भी ये जानकारी बहुत लाभदायक होगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।